तो पिज्ज़ा खाने को मिला तो भी आप शॉक्ड हो गए थे? हाँ, वो पिज्जा आज आपके पास सब खबर है। पिज्जा वहाँ कथा हुई तो यजमान जी और जो सब लड़के बहुत अच्छे मिल गए, हिल मिल जुल गए, और भाव प्रभाव देख करके, कथा देख करके, दरबार देख करके हमने बढ़िया हनुमान जी का नाम लेके 2-3 दिन में जहाँ हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो कुछ अंग्रेज भी चेला बन गए, वहाँ के लोग भी फिर समझ गए हाँ ठीक है बाबा बहुत अच्छा है। तो गाड़ियाँ ले करके एक दिन बोले गुरुजी चलो लंदन घुमाते हैं, कुछ दिखाते हैं। तो एक वहाँ के महाराज जी भी थे वो भी गए, त्यागी जी भी थे वो भी गए। तो गए तो बोले आपको हम पिज़्ज़ा खिलाते हैं। हमने तो कभी खाया नहीं था। तो हम जैसे ही उतरे तो उस पर लिखा था पिज्जा हट। तो हमने कहा कि इसमें तो लिखा है हट। तो उन्होंने कहा हट का, बोले हट का मतलब मकान होता है। और हमने जब गोरी मेमन को देखा वो पिज्जा ऐसे प्लेट में धरे हो खाएं लंबी सी, वो भाई वो सफ़ेद सफ़ेद हमने देखा। तो हमने जब उस पे पिज्जा पे डली हुई देखी हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने जुकाम कर दिया है। हमने कहा ये क्या है? बोली यही पिज्जा है। हम कहा हमारे यहाँ तो ठंडियों में जो छोटे बच्चों को जुकाम होता है। हमने कहा भैया बचा वापसी ले चलो, हमें नहीं खाना है। भगवान की कृपा से आज तक अन्न का तिरस्कार नहीं है। हे अन्न भगवान क्षमा करना हमको। तो अन्न का तिरस्कार नहीं है, लेकिन हमने आज तक फिर स्वाद नहीं लिया है ना। वहाँ खाया फिर हमको मन ही मन में हम कहा भैया क्षमा करो, अपनी दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए, वही ठीक है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी कैसी बोली इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास है। वो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ वीडियो। Thank you, your family, your business, your work, your relative, all peoples. I'm praying Lord Hanuman and bless for you. Thank you so much. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही गई? सही गई? राइट हो गई? हैं? अरे गजब! ये कमाल की इंग्लिश बोली आपने। बस इतना ही समझ लो कि बस ये लास्ट चांस है। हमको एक हमारे जीवन में दुर्भाग्य रहा, और बहुत स्टूडेंट भी, और हम इस वीडियो को बहुत देखेंगे। आपकी अदालत से देश का सर्वोत्तम ये प्रोग्राम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे जीवन में एक दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कमी रही। हमने सब कुछ जाना, पढ़ा, अध्यात्म को भी जितना गुरु कृपा हुई सब कुछ। एक कमी रही कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। थोड़ा कई बार झिझक आती है। जैसे अभी लास्ट दिनों में हम न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री हमको मिलने आए, बड़ी टेंशन थी, और 2-3 घंटे पहले प्रेशर था माइंड पे कि अब वो आएंगे हम क्या बोलेंगे। भारत में तो प्रधानमंत्री जी मिले थे तो हिंदी बोल देते, बढ़िया काम चल गया। अब यहाँ क्या बोलेंगे? अब उन्होंने तो अंग्रेजी ही ठोकी, ओ वेलकम 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 बागेश्वर बाबा, वेलकम वेलकम। तो हमने भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्या बोल दें, हमें यही आती है। तो फिर हमने अंत में यही कहा कि सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड। तो हमारे जीवन में हम यही कहेंगे, जो हमने भूल की वो बाकी बच्चे ना करें। पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को आप कपड़े देना या ना देना, संपत्ति देना या ना देना, बच्चों को शिक्षा जरूर देना। आप बच्चों को शिक्षा दोगे, भले ही आप बड़े घर में बेटी का विवाह ना करवा पाओ, बड़े घर में अपने बड़ा मकान देकर के बालक को ना जा पाओ, यदि शिक्षा देकर के अपनी बेटी को और अपने बच्चों को देकर के जाओगे, संस्कार देकर के अपनी बेटी और बच्चों को जाओगे, तो वो बिना मकान के भी अपनी शिक्षा के बल पर मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें अंग्रेजी सीखने की ललक नहीं है, दोनों हैं। पर कारण भी है, हमारी हिंदी का, हमारे हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए। मैं तो ये भी सुना कि मॉरिशस में जब आप गए थे तो प्रेसिडेंट से मिलने गए, वहां भी अंग्रेजी की दिक्कत थी, तो आपने उनका पर्चा निकाल दिया। हाँ, वहाँ के मॉरिशस में जब वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मिले थे, तो पहले तो ऐसे ही गए थे, फिर मन में मूड आया कि अपन को तो मिलना है। तो एक चेला थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आशीर्वाद दो, अच्छा रहेगा। हम तो फ्री है, ले चलो। पर वही दिमाग में था कि कैसे होगा। भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से निवेदन किया कि अब आप कृपा करो, लाज रखो। तो गुरु महाराज से प्रार्थना की, प्रणाम किया, उन्होंने अद्भुत लाज रख दी। तो पहले तो 15 मिनट का टाइम उनके पीए ने बताया कि आपको 15 मिनट दिए गए, 15 मिनट, और आप संवाद करके जो भी विषय भारत की तरफ से, संस्कृति की तरफ से रखना हो आप रख दीजिए। हमने अपनी बात रखने के लिए जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने पूछा, ट्रांसलेटर बीच में था, कि ये पूछते क्या है। अपन ने पहले ही पर्चा बना के रख लिया
क्योंकि अपन हाथ होते पे बढ़िया सब इज्जत सम्मान चाहिए। तो हमने कहा मिले 15 मिनट, इतने में हलवा होगा। 15 मिनट में तो हमें यही समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। भाई हम क्या बोलेंगे, हमारी इंजन ही गर्म 1-1.5 घंटा में होता है। तो फिर हमने हनुमान जी का नाम लिया अपने गुरु भगवान का, उन्होंने लाज रख दी सन्यासी बाबा ने। 2-4 बातें अपन ने संकेत में हिंट ली और वो बहुत अद्भुत सटीक गई। तो जो ट्रांसलेटर था, हमने उससे कहा कि कह दो ऐसा ऐसा लफड़ा है और ऐसा ऐसा है, वो पर्चा बताने योग्य नहीं। जहाँ इतना बताया सोई वो अंग्रेजी में ही सबसे बोला सिक्योरिटी से गो 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 गो, और दरवाजा बंद करके ट्रांसलेटर हम वो तीनों 1.5 घंटे तक बैठे रहे। बढ़िया चाय पिलाई उन्होंने 2-2 बार, बढ़िया पानी। हमने मनी मन बब्बाजू से कहा जय बजरंग बली। जो ट्रांसलेटर था वो बड़ा खुश हुआ, बोले हमको पहली बार पता लगा हमारे साहब के इतने राज है। तो बहुत आनंद हुआ। ऐसी हनुमान जी ने। बजरंग बली दुबई में भी मिले? हाँ हाँ, मस्कट गए, ओमान गए हम, वहाँ भी मिले, दुबई में भी मिले। और दुबई में वहाँ के एक कल्चरल मिनिस्टर हैं शेख नयान, हम उनको भी मिले। हाँ, भारत में है दिक्कत, भारत में लगता है कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, बल्कि जहाँ रियल वाले मुसलमान रहते हैं वो तो सब रेड कारपेट बिछा के हमारा स्वागत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम आदमी बहुत अच्छे हैं। तब आप पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? सही खबर है। हमारा उद्देश्य है कि जीवन विद्यार्थी में ही रहना चाहिए, पढ़ते ही रहना चाहिए। और जो काम हम कर रहे हैं उस कार्य में हनुमान जी की कृपा और गुरु का प्रसाद तो है ही है। आने वाले दिनों में सब युवाओं को भी कहेंगे किसी भी उम्र में पढ़ाई की जा सकती है। तो किस विषय पर पीएचडी करेंगे आप? पीएचडी हमारा उद्देश्य है कि कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो और भूतों पर। ये सुनकर के आप बहुत हंसेंगे। एक विषय अभी शुरू हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, कैम्ब्रिज में भी और अमेरिका की भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। एक विषय हुआ पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल नाम का एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। पैरानॉर्मल मीन्स अदृश्य शक्तियां, भूतों के बारे में जानना। हमारा काम ही है भूत भगाना। इस देश में बहुत से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, इस देश में हमारे ऊपर बहुत से लोग लांछन लगाते हैं कि हम अंधविश्वास फैलाते हैं। और खास करके महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ सदस्यों ने हमारे ऊपर उंगली उठाई थी। तो उसी दिन हमने विचार कर लिया था, इसका हम प्रमाण पत्र भी लेकर के आएंगे और ये तथ्य के साथ में हम कार्य करेंगे। अभी गुरु के द्वारा ज्ञान से ये कर रहे हैं, फिर विज्ञान को जोड़ करके पीएचडी करके पैरानॉर्मल पर काम करके लोगों की नकारात्मकता को दूर करेंगे।